नमस्कार, मैं हूं अमित राज। फिजिक्स में ऑप्टिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है। फिजिक्स सभी के मन में ये सवाल आता है, नॉट ओनली फॉर सिलेबस, ये जनरल नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है कि जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरती है तो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। व्हाई अ व्हाइट लाइट गेट डिस्पर्स्ड व्हेन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। जब ये प्रिज्म से पास करती है तो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। क्यों? दो सवाल इसमें आते हैं, सब लोगों को पता होगा ये, और उसी चीज को हम लोग डिटेल में इन डेप्थ स्टडी करने वाले हैं। पहला सवाल तो ये है कि आखिरकार प्रिज्म में ऐसा क्या होता है कि श्वेत प्रकाश जाने के बाद अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। और दूसरा सवाल ये है कि ये कैसे पता चलेगा कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग उपस्थित हैं। इस बात का भी हमको पता लगाना है। तो पहले मैं दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ। इसका जवाब दिया था न्यूटन ने अपने डिस्क एक्सपेरिमेंट। उन्होंने बताया था कि जब किसी डिस्क को हम 7 बराबर भागों में विभक्त करके और उसे VIB GYOR के क्रम में रंग देते हैं और उसे तेजी से घुमाते हैं तो वो व्हाइट दिखाई देता है। मे भी आपने भी न्यूटन का डिस्क एक्सपेरिमेंट सुना होगा। आज मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ। देखिए मेरे पास ये इंडक्शन मोटर है, इसमें सारे कलर VIBGYOR ये सारे कलर इसमें अवेलेबल है। अगर मैं इसको तेजी से घुमाऊं तो ये आपको व्हाइट दिखेगा, कैटेगरी आपको ये व्हाइट दिखेगा। मैं ये आपको करके दिखाता हूँ। देखिए कि जब मैं इसे तेजी से घुमाता हूँ आप देखिए जो VIBGYOR था तो अब चेंज हो करके अब व्हाइट लाइट में चेंज हो गया है। व्हाइट दिख रहा होगा आपको, मतलब व्हाइट कलर दिख रहा होगा आपको। ये बात इस बात को डेमोंस्ट्रेट करता मैं एक बार इसे शुरू करता हूँ। आप देखकर और समझने की कोशिश कीजिए कि जब ये रुका है तो आपको ये 7 अलग अलग कलर्स का दिखाई दे रहा है। और जैसे ही मैं इसे मूव करवाता हूँ, तेजी से जब मैं इसे मूव करवाता हूँ तो देखिए ये जो 7 कलर का था वो व्हाइट दिख रहा है। ये इस बात को प्रूव करता है कि व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर। ये है न्यूटन का डिस्क एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली। अब जरा इसमें आते हैं कि जब व्हाइट लाइट 7 कलर्स का मिक्सचर है तब आखिर प्रिज्म से गुजरने के बाद ऐसा क्या होता है कि ये सातों रंग विभक्त हो जाते हैं। इसके पीछे मैं कारण आपको समझाता हूँ। आइए चलते हैं बोर्ड पर और हम लोग निकालते हैं इसमें कि व्हाइट लाइट क्यों विभक्त हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और जब प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को समझना चाहते हैं तो डेविएशन प्रोड्यूस बाय ए प्रिज्म के लिए हम लोग टॉपिक पढ़े हुए हैं कि किसी भी प्रिज्म से अगर विचलन को देखा जाए तो होता है डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इनटू ए। कि प्रकाश जब प्रिज्म से जाके गुजरेगी तो वो कितना डेविएट करेगा। इस चीज के लिए अगर लिखते हैं फॉर वॉयलेट तो वॉयलेट के लिए हम कर लेंगे चूंकि डेल्टा v इज इक्वल टू म्यू v माइनस 1 इनटू ए। चूंकि जो डेल्टा है डेविएशन जो है विचलन जो है वो म्यू पर डिपेंड करेगा और ए पर डिपेंड करेगा। ए तो कलर पर डिपेंड नहीं करने वाला है, कौन जितना है ये। अगर इस पर हम लाल रंग का प्रकाश डालेंगे या बैंगनी रंग का प्रकाश डालेंगे इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि ये जैसा है वैसा ही रह जाएगा। तो चेंज किसमें आएगा तो वो होगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जब बदलेगा तो लाल रंग के लिए बैंगनी रंग के लिए पहले लिखते हैं डेल्टा v तो होगा म्यू v माइनस 1 इनटू ए। और लाल रंग के लिए लिखते हैं डेल्टा r इक्वल टू म्यू r माइनस 1 इनटू ए। अब यहाँ अगर दोनों का हम रेशियो ले लेते हैं तो a से a कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा v बाय डेल्टा r इक्वल टू मिलेगा म्यू v माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू r माइनस 1। अब आते हैं यहाँ अकॉर्डिंग टू कॉजी। कॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा स्क्वायर। अब यहाँ अगर हम देखें पढ़ा हुआ बेसिक जानकारी है कि लाल रंग के लिए तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा और बैंगनी रंग के लिए तरंगदैर्घ्य सबसे कम। तो जिस रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा उसके लिए अपवर्तनांक कम होगा और जिस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होगा उसके लिए अपवर्तनांक ज्यादा होगा। यानी कि बैंगनी रंग के लिए हम लोग को अपवर्तनांक ज्यादा मिलेगा और लाल रंग के लिए अपवर्तनांक कम मिलेगा। इस आधार पर अगर हम यहाँ जो इक्वेशन निकाले थे उसको लिखते हैं लैम्डा डेल्टा v बाय डेल्टा r इक्वल टू म्यू v माइनस म्यू r इनटू a म्यू v माइनस म्यू 1 और डिवाइडेड बाय म्यू r माइनस 1। इसमें दोनों में 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब देखिए म्यू v ज्यादा है और म्यू r कम है और हम ज्यादा में से भी 1 सब्ट्रैक्ट करें कम में से भी 1 सब्ट्रैक्ट करें तो जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा
जो छोटा है वो छोटा रहेगा, और दोनों का रेशियो अगर लेंगे तो किसी भी बड़ी राशि में जब छोटी राशि से भाग करेंगे तो हमें ग्रेटर देन 1 मिलेगा। इसका मतलब अगर डेल्टा आर को लाके मल्टीप्लाई कर दूं भर में तो डेल्टा बी इज ग्रेटर देन डेल्टा आर मिलेगा। मतलब क्या होगा कि अगर हम राइट लाइन को ला करके और फ्रिंज से पास करवाते हैं तो फ्रिंज से पास करवाने पर लाल रंग के लिए विचलन सबसे कम होगा जो मैंने यहाँ निकाला है, और बैगनी रंग के लिए विचलन सबसे ज्यादा होगा वॉयलेट के लिए, यानी कि बैगनी रंग सबसे ज्यादा नीचे विचलित होकर के पहुंचेगा और लाल रंग सबसे ऊपर पहुंचेगा। तो इस कारण से व्हाइट लाइट जो 7 कंपोनेंट कलर्स है वो हम लोग को अलग अलग होकर के स्पेक्ट्रम बनाता है, और बाकी सभी कलर्स किसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए होते हैं, जिसमें वॉयलेट का डेविएशन सबसे ज्यादा, उसके बाद इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, मतलब सबसे कम डेविएशन रेड का और सबसे ज्यादा डेविएशन वॉयलेट का होता है। इससे ये प्रूफ होता है कि सबसे ज्यादा अगर बैगनी डेविएट करेगा व्हाइट लाइट का बैगनी तो सबसे नीचे आ जाएगा, और सबसे कम अगर लाल रंग डेविएट करेगा सबसे ऊपर आ जाएगा, और बाकी सभी कलर्स उसी ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। मतलब क्या होगा कि प्रिज्म कोई प्रकाश को उत्पन्न नहीं करता, बल्कि ये श्वेत प्रकाश में उपस्थित 7 कंपोनेंट कलर्स को अलग अलग विचलित कर देता है। इसी कारण से हमें प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण होकर मिलता है। ये हुआ एक्सप्लेनेशन इस टॉपिक का। अगर आपको इसी तरह का इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। थैंक यू।